देश के पूर्व प्रधानमंत्री और डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार देर रात निधन हो गया। उन्होंने 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते उन्हें देर शाम तबीयत बिगड़ने के बाद एम्स के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह न केवल भारत के प्रधानमंत्री रहे बल्कि वित्त मंत्री के रूप में भी काम किया। उनके नाम पर कई उपलब्धियां हैं। जब देश 90 के दशक में बड़े आर्थिक संकट में था तब वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने ऐसे बड़े फैसले किए। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी की तस्वीर बिल्कुल बदल दी थी। आर्थिक उदारीकरण में उनका विशेष योगदान रहा है। आइए जानते हैं उनके ऐसे बड़े ही ऐलान जिनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में वित्त मंत्री रहते हुए ऐसी नीतियां बनाई उन्होंने जो देश की इकोनॉमी के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इन नीतियों ने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया और ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और उदारीकरण के एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसने देश की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। जुलाई 1991 में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने भारत के सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना किया था और उनकी सूझबूझ में इससे देश को निकाला था। ये ऐसा समय था जबकि विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो गया था। देश में महंगाई दर कंट्रोल से बाहर हो गई थी। हालात यहाँ तक खराब हो गए थे कि देश दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था। उस समय केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी और आर्थिक संकट के बीच भारतीय करेंसी रुपए क्रैश हो चुका था और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ये 18% तक लुढ़क गया था। खाड़ी युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत आसमान पर पहुंच गई थी। ये ऐसा समय था जबकि भारत के पास महज 6 अरब डॉलर का फोर्सेस रिजर्व बचा था, जो ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्तों के लिए ही काफी था। राजकोषीय घाटा करीब 8% और चालू घाटा 2-2.5% पर पहुंच गया था। ऐसे हालातों में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के 22वें फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में अपने पहले बजट भाषण में आर्थिक उदारीकरण के लिए बड़े ऐलान किए। इस बजट 1991 को इंडियन इकोनॉमी की तस्वीर बदलने वाला बजट भी कहा जाता है। इसमें प्रमुख तौर पर कॉर्पोरेट टैक्स की दरों को 5 पॉइंट बढ़ाकर 45% कर दिया गया था। इसके अलावा अन्य फैसलों में आयात शुल्क को 300% से घटाकर 50% करना, सीमा शुल्क को 220% से घटाकर 150% करना, आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाना शामिल था। इसके साथ ही उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात की गई थी। निजी कंपनियों को आयात की स्वतंत्रता दी गई, विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई। बजट में कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाने और टीडीएस की शुरुआत का भी ऐलान किया गया। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को परमिशन देने का काम किया गया। यही नहीं, लगभग खत्म हो चुके विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक ऑफ इंग्लैंड समेत अन्य संस्थानों के पास भारतीय सोना गिरवी रखने का फैसला किया गया और लगभग $60 करोड़ की रकम जुटाई गई थी।